जैसा मन वैसा खान, जैसा खान वैसा समाज। आप जिस तरह से मन बनाइएगा उस तरह से आप लोग खाना खाइएगा, और जिस तरह का खाना खाइएगा उस तरह का आपका समाज होगा। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक नई चीज़ और एक नई दिशा में ले जाने के लिए चाहता हूं। तो आज हमें एक टॉपिक है कंफर्ट जोन, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं समझिएगा जो ये स्टूडेंट के लिए हैं, ये सभी आदमी के लिए हैं जो काम करते हैं, कहीं वर्क करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कहीं टेम्पू चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, कोई भी काम क्यों न करते हो, अमीरी का हो या गरीबी का हो, क्या अफसरशाही हो, जो भी रैंक पे हो, ये हम आज कंफर्ट जोन के बारे में जानेंगे। चलिए, कंफर्ट जोन एक इंग्लिश में कहावत है जर्मन में, जो लिव डायना फैमिलिया आर्बिटे सुपर हार्ड लिव डायना लैडेन सॉफ्ट। चलिए हम उदाहरण से समझाते हैं। एक घर में एक चावल का टैंक होता है, उसमें चावल भरा होता है, और एक दिन दो चूहे की नज़र उस टैंक पे पड़ती हैं, और दोनों चूहे चावल को देख करके उसमें कूद पड़ते हैं और दोनों चावल खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक चूहा कुछ ही चावल खाते हैं, थोड़ी देर खाते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन दूसरा चूहा खाना नहीं छोड़ते हैं, वो चावल खाते रहते हैं और सोचते हैं जो हमें यही कंफर्ट जोन में रहना है, और ये सोचते हैं इसमें अभी चावल बहुत भरा पड़ा है, हम कुछ दिन आराम से इसी में हम अपना जीवन यापन करेंगे, यही खाना है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, जो चावल का पूरा टैंक खाली हो जाता है और वह निकालने का प्रयास करता है, वह निकल नहीं पाता है, और देखते हैं जो चावल का टैंक बहुत बड़ा है दोस्तों। तो यही है कंफर्ट जोन, जो ये चूहा अब फंस गया है। चलिए हम फिगर से समझाते हैं, कुछ हम फिगर बना लिए हैं, यहाँ समझिए। जैसे एक घर में टैंक देख रहे हैं और दो चूहा देख रहे हैं, और दोनों चूहा देख करके यहाँ देखिए कूद पड़ते हैं। लेकिन एक चूहा निकल जाते हैं और दूसरा चूहा खाते रहता है, और कुछ दिन ये चूहा ये समझता है जो हमें इसी सुविधा क्षेत्र में रहना है, यहाँ बहुत सारा चीज़ सुविधा है, चावल है, हम कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम इसी में खाएंगे, इसी में रहना है। तो ये मन बना लिया है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक रोज ये चावल पूरा टैंक खाली हो जाता है, और फिर ये चूहा अब सोचता है हम निकल जाएं इसमें से, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। ये देखिए छटपटा रहा है, और ये अब कैसे निकल पाएगा, और देख रहा है चावल का टैंक क्या है, बड़ा हो गया है, और दूसरा चूहा तो निकल गया पहले, लेकिन ये चूहा नहीं निकल पा रहा है। तो ये फंस गया इसी कंफर्ट जोन में, ये इसी कंफर्ट जोन में फंस गया। कंफर्ट जोन का मतलब होता है सुविधा क्षेत्र। ये सुविधा क्षेत्र समझ लिया यहाँ, जो ये सुविधा क्षेत्र है, लेकिन आगे जाकर के ये सुविधा क्षेत्र क्या हुआ, बहुत बड़ा घातक हो गया। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो आप लोग कोई काम क्यों न करते हो, रिक्शा क्यों न चलाते हो, लेकिन एक नया करने का कोशिश कीजिए, कुछ पैसा बचाने का कोशिश करिए, और ये मत कहिए हम रिक्शा चलाते हैं तो मेरे बाल बच्चा रिक्शा ही चलाए। अपने उस जीवन करते हुए और बाल बच्चा को आगे बढ़ाएं, और अपना भी दिनचर्या आगे की लाने का कोशिश कीजिए। या कोई कहीं जॉब करते हैं तो एक ही जॉब करते हैं और देख रहे हैं कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो वो भी कंफर्ट जोन हुआ दोस्तों, वो भी एक कंफर्ट जोन हुआ, और देख रहे हैं कहीं ना आगे बढ़ रहे हैं, वही स्थिति है, ये मन बना लिए हैं चलिए यहाँ सुविधा मिल रहा है, चलिए जो होता है खाते हैं रहते हैं, यही जॉब करना है। नहीं दोस्तों, कुछ आगे सोचना है, जो भविष्य में हमें यहाँ से अगर
अगर हम नौकरी से छुट्टी हो जाए या नौकरी नहीं मिले और नौकरी हटा दे कोई न कोई कारणवश, तो हमें क्या करना है? तो ये सोच करके चलना है। तो यही है कंफर्ट ज़ोन। न जाने कितने आदमी अभी भी कंफर्ट ज़ोन में फँसे हुए हैं। ऐसे एक और उदाहरण से समझिए, जैसे जाड़े का समय होता है या आदमी क्या करता है, रज़ाई ओढ़ करके पड़े रहते हैं। 8 बजे जगते हैं, उसको सवेर जगना चाहिए और अपने बॉडी को, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए। तो ऐसा होता है, तो कितना आदमी होता है सुविधा क्षेत्र बना लेता है, चलिए हम यहीं रहना है, बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन क्या होता है, एक रोज़ बॉडी तंदुरुस्त नहीं रहता है। इसलिए सुबह जगिए और अपने काम पे प्रति, और नहीं काम है तो कम से कम जिम कीजिए और अपने काम के प्रति सोचिए, कुछ आगे की करने का प्रति सोचिए। अगर काम कर रहे हैं, पोस्ट आगे जा रहा है, तो चलिए ठीक है दोस्तों। अगर काम कर रहे हैं, वहीं का वहीं पड़े हैं, ये समझ रहे हैं चलिए यही सुख सुविधा है, यहीं हम रहेंगे और यहीं खाएँगे, यही है कंफर्ट ज़ोन। आप लोग उससे बाहर होइए और अलग तरीका से कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आदमी को जब तक थोड़ा कष्ट कीजिए, कष्ट करने का प्रयास कीजिए, वही सुविधा क्षेत्र में नहीं रहिए। जैसे कि आप यहाँ देखते होंगे, ये चूहा फँस गया, उसी प्रकार ये क्या हुआ अब की बार, आप देखते होंगे कोरोना में कितना आदमी का नौकरी छूटा और कितना आदमी को सोचना पड़ा और कहीं कंपनियां निकाल दिया नौकरी से। लेकिन दोस्तों, कुछ आप जॉब करते हैं, चलिए ठीक है, कुछ इससे आगे सोचिए और आगे काम करने का सोचिए। जो चलिए हम अगर रिक्शा चला रहे हैं, तो रिक्शा चलाने के साथ साथ और कहीं ये समझिए, जो अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे कल, तो कल हो करके हमें और कोई काम करना, हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए उस वे भी करिए और थोड़ा बहुत दूसरे काम प्रति अपना जागरूक कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, अभी से 10 वर्ष, 12 वर्ष का बच्चा और 15 वर्ष के लड़के और लड़कियां और 18 वर्ष के लड़के लड़कियां, 25 वर्ष के लड़के लड़कियां, बहुत आदमी सोचते हैं जो चलिए माता पिता जो हमें हमें खाना खिलाते हैं और वो कमाते, हम खाते हैं, हमें पैसा देते हैं, उड़ाते हैं। तो ये है कंफर्ट जोन। जो ये समझ रहे हैं, जो ये सुविधा क्षेत्र हैं, उसको पता होना चाहिए दोस्तों। जो इस एज में हैं, उसको पता होना चाहिए जो हमें इसमें ऐसा होगा, एक दिन ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और तब आप सीखिएगा कमाने के लिए। तो पता चलेगा जो ये कंफर्ट जोन में फंस गए हैं, अब कैसे करूं, क्या करूं, नहीं करूं, तब समझ में आएगा। दोस्तों, आप कुछ करने के लिए और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। तो ये भ्रम छोड़ दीजिए जो माता पिता मेरे ज़िंदगी भर या कहीं पर भी हमें खिलाएंगे, ये भ्रम छोड़ना होगा और एक रास्ते पे निकलना होगा और आपको मेहनत करना होगा, तब आप सक्सेस होइएगा। आप थोड़ा सा कमा लेने से ये नहीं चलेगा, पूरा कमाइए, सुबह जगिए, सवेर जगिए और अपने कामों पे लग जाइए और अपने कुछ नया करने का सोचिए और बाल बच्चे को समझाइए जो आप कंफर्ट जोन में मत रहिए। और आपको एक रोज़ ऐसा होगा जो ये कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आजकल देखते होंगे बहुत आदमी पछताते हैं जो हम ये न पढ़े नहीं, आज हमें ये काम करना पड़ रहा है, हम पीछे हो गए हैं। बहुत हम पढ़ते लिखते तो कुछ बनते, कुछ नया करते, लेकिन ये थोड़ा मेरा रास्ता गड़बड़ा गया। तो लेकिन रास्ता को संभालिए। आप जिस रास्ते पे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं हम गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग अभी से सोच लीजिएगा हम सुधरेंगे, तो आप सुधर जाइएगा। अगर नहीं सोचेंगे, तो अगर नहीं सोचिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर जैसा सोच रहता है दोस्तों, वैसा मन होता है। जैसा मन वैसा खान।
एक कहावत है दोस्तों, कई बुजुर्ग कहते थे, जैसा मन वैसा खान। खान मतलब खाना होता है दोस्तों। जैसा खान, खान मतलब खाना, समझ रहे होंगे। जैसा खान वैसा समाज। फिर से दोहरा देते हैं, कीजिएगा, कहीं मांस खाइएगा और उसके साथ दारू पीजिएगा, मछली खाइएगा, पार्टी मनाइएगा, दारू पीजिएगा, तो आपका समाज वही बुरी आदतों में फिर आते जाएगा और बुरी आदतों में जाते रहेगा। अगर आप अच्छा भोजन कीजिएगा, अच्छा विचार रखिएगा, गुटखा, तंबाकू, खैनी, पान, बीड़ी ये सब छोड़ दीजिएगा, आपका बच्चा भी ये सब चीज़ छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम ये कहते हैं, आप लोग ये कंफर्ट जोन से निकलिए और बिहार को बदलिए। सबसे ज़्यादा पिछड़ा बिहार में हैं अभी भी बहुत। तो आप लोग, हम और आप मिल करके ये बदल सकते हैं। तो दोस्तों, खास करके हम 15 से लेकर के 15 से लेकर के दोस्तों, एज 15 से लेकर के 30 वर्ष तक की युवा को हम कहना चाहते हैं, अगर कोई समझ रहे हैं जो हमको सुविधा क्षेत्र में है, हमको कोई टेंशन नहीं है, माँ बाप कमाता है उतना अर्ज करके रख दिया है दोस्तों, ये भ्रम में मत रहिएगा दोस्तों। ये भ्रम आपको बहुत नीचे तक लेकर चले जाएगी। अभी से कमाने का प्रयास कीजिए और अपना बल पे रहिए और अपना से कमाने का प्रयास कीजिए और अपना से कमा करके खाइए, तब पता चलेगा दोस्तों क्या होता है। ऐसा मन बना लीजिएगा तो माँ बाप का संपत्ति सारा बिक जाएगा, आपको फिर पछताना पड़ेगा दोस्तों। इसका उदाहरण कहीं कहीं बहुत ऐसा है, जो मन बना लिए थे, मेरा बाबूजी, मेरा दादाजी अर्ज दिया है, वो अभी नहीं रहा। अपना से अर्जिएगा तब पता चलेगा दोस्तों। अर्जा हुआ क्या कीजिएगा, बेच करके खाइएगा, कहाँ कीजिएगा, मेहनत करना पड़ेगा, वैसे नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप लोग देखते हैं माता पिता कितना मेहनत करते हैं, उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी को का निंदा करना छोड़िए और आज से लग जाइए कुछ नया करने का दोस्तों। अगर कोई काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हम इस काम में हमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो वो भी काम कीजिए। हमने कहते हैं छोड़ देने के लिए, आप उसके काम करते हुए साथ साथ कोई बिजनेस और आगे बढ़ाइए और ये काम कीजिए। आपके और परिवार हैं, उसको कहिए बिजनेस करने के लिए, आप थोड़ा समय दीजिए। ऐसा नहीं हुआ, ये समझते हैं चलिए यही इसी करना है, क्या होता है सब रोज आप रोते रहते हैं, उतना तो नहीं होता है दुख दर्द जो आप निकल सकें, उसी में रहते हैं, उसी सुविधा क्षेत्र बना लिए हैं। तो ये सुविधा क्षेत्र से निकलना होगा दोस्तों। आगे सोचिए, आगे विकास कीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ कीजिएगा तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज से लग जाइए अपने कामों में और अपने नेक विचारों में, नेक आदतों में। सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों को क्या होता है, यहाँ दूसरे का बुराई करते हैं। बुराई करना छोड़िए और अपना कामों में लग जाइए। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए इतना ही, धन्यवाद। हम इसी तरह से आगे वीडियो लाते रहेंगे। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।